जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं का जो कि चैप्टर नंबर आपका है 10.1। 10.1 चैप्टर में जो भी प्रश्न है वो सभी आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, जो कि बिल्कुल बिहारी स्टाइल है, मतलब कि आपको बिल्कुल आसान भाषा में आपको हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इस चैप्टर में सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न दिया हुआ है, जो कि अगर आप पीछे वाला वीडियो अगर आप देखे होंगे जिसमें कि आपको हम बताए थे व्यर्थ के बारे में, अगर आप नहीं देखें तो वो वीडियो पहले आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप बहुत आसानी से इस क्लास को आप समझ सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एक व्यर्थ बना लेते हैं, जो कि यहाँ पे एक व्यर्थ हो गया, ठीक है। यहीं से सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। आपको पीछे क्लास में हम इसका पूरा थ्योरी क्लास आपको दिए थे, अगर आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में प्रश्न कहा हुआ है, जो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। कहा गया एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यही आपसे पूछा गया है। देखिए एक वृत्त है तो इस पे आपको हम बताए थे, हम स्पर्श रेखा उसे कहते हैं जो वृत्त को सिर्फ एक बार स्पर्श करके निकल जाए, मतलब एक बिंदु पर ही सिर्फ क्या करे, स्पर्श करे। और ये हम एक वृत्त पे अनेकों खींच सकते हैं, जितना मन है इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, इधर से खींच सकते हैं, किसी भी तरफ से हम खींच सकते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अनेक, ठीक है। एक वृत्त पे हम लोग अनेकों स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर आप थ्योरी वाला वीडियो देखे होंगे कॉन्सेप्ट जिसमें आपको हम बताए हैं, तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर दे दिए होंगे। उसके बाद आगे 2 नंबर प्रश्न में देखिए कहा गया रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, जिसमें कि 1 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा डॉट डॉट बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब पूछा गया है किसी वृत्त का स्पर्श रेखा वृत्त के कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो आप अगर देखे थे वो वीडियो, आप समझ लिए थे, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो 1 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग सभी विद्यार्थियों को अगर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, साथ में आप ये चीज भी बताइएगा आप कहां से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं किसी वृत्त का स्पर्श रेखा जो होता है वो सिर्फ वृत्त के एक ही बिंदु पर क्या करता है, स्पर्श करता है, कितना, एक बिंदु पर। तो इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक। मतलब स्पर्श रेखा जब भी होगा तो उसमें एक ही जो बिंदु होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। आपको पढ़ाए थे इसे क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो स्पर्श बिंदु एक ही होता है, स्पर्श रेखा में एक ही स्पर्श बिंदु होता है, ठीक है, जो मतलब कि छेद करता है। आगे का प्रश्न है, अगर एक वृत्त में 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। कहा गया एक वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले, ठीक है, करने वाले रेखा को क्या कहते हैं। तो 2 बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा, मतलब 2 बिंदु को छेदेगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बुआ। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी बताइएगा जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, जो अगर एक वृत्त पर 2 बिंदु पर छेदता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए आपको हम जब पढ़ाए थे तो वहां पे बताए थे, जो अगर वृत्त को छेदते हुए निकल जाए दोनों साइड, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ दोनों बिंदु को स्पर्श करे और केंद्र से नहीं जाए तब उसको हम जीवा कहेंगे, लेकिन अगर छेद के निकल जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। तो इस दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, छेदक रेखा, ठीक है। उसके बाद कहा गया यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न में, एक वृत्त की डॉट डॉट समांतर रेखाएं होती है। एक वृत्त में कितनी समांतर रेखा होती है, समांतर स्पर्श रेखा होती है, यही आपसे पूछा गया है। तो कितने समांतर स्पर्श रेखा, मान के चलिए इधर से एक स्पर्श रेखा जाएगा, एक इधर से इसके समांतर खींचेंगे, फिर मन है हमारा इधर से भी एक खींच लेंगे, तो इसी के सामने इधर से भी। समांतर का मतलब होता है एक दूसरे के समान चलेगा, तो दोनों साइड मतलब कि हम लोग कहीं से भी खींच सकते हैं और अनेकों समांतर रेखा खींच सकते हैं। तो इसीलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। मतलब कि बहुत सारे, एक से अधिक लिख सकते हैं या अनेक लिख सकते हैं। एक वृत्त में अनेक समांतर रेखाएं हो सकती है। आगे का प्रश्न है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। वृत्त तथा स्पर्श रेखा, देखिए जो इसको एक बार स्पर्श करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। साथ में कहा गया वृत्त, इस दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु जो इस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभी आपको हम बताए थे पहले ही, उसे हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु, ठीक है।
इसे क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ तक खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अगर आप कॉन्सेप्ट का क्लास नहीं देखें तो आप एक बार निश्चित रूप से सभी विद्यार्थी क्या करिएगा, एक बार कॉन्सेप्ट आगे का प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न जो कि है यहाँ पे आपको दिया क्या है, इसमें दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बिंदु P पर स्पर्श करते हैं। यहाँ पे एक हम बिंदु लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कहा गया एक बिंदु है जो कि P है, यह स्पर्श बिंदु है। कहा गया स्पर्श बिंदु PQ O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार, एक बिंदु यहाँ से गया हुआ है जिसका नाम दिया है क्या, Q, ठीक है। और कहा गया मिलता है और OQ, यहाँ पे इसको हम O मान लेते हैं। OQ कहा गया कितना है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। साथ में कहा गया ये त्रिज्या कितना था, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तब हमसे पूछा गया है PQ की लंबाई क्या होगा, मतलब आधार पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना बाबू, बस डायरेक्ट आपको लिखना है। यहाँ पे दिया है जो सब चीज़ दिया हुआ है वह सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। दिया है जो सब चीज़ दिया हुआ है वह आप लिखते चलिए। देखिए यहाँ पे दिया है हमको OP बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे OQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और हमको निकालना क्या है, PQ हमको इसमें पता नहीं है, तो मतलब आधार नहीं पता है, ठीक है। क्या नहीं पता है, आधार पता नहीं है। तो आधार बराबर क्या होता है, पर में 10.1 से लगा सकते हैं। आधार बराबर हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं आधार जो है, आधार क्या है, P से Q है। तो लिखेंगे PQ बराबर कर्ण कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपको PQ बराबर 12 बड़े कितना होता है बाबू, 144 अपचे 25। चूँकि घटा लेंगे, PQ बराबर कितना आ जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ 13 में से 2 जाएगा 119। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 119। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने कॉपी में क्या करिए, इसको नोट कर लीजिएगा सभी विद्यार्थी, ठीक है। अगर आपको समझ में कहीं पर भी दिक्कत है तो आप वीडियो को रोक के पीछे करके आप देख सकते हैं। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का, चौथा नंबर प्रश्न, जो कि बहुत आसान है, बहुत आसानी से बना सकते हैं आप। यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न को हम लोग लेते हैं। चलिए देखिए इस प्रश्न में दिया क्या है, कहा गया इसमें जो एक वृत्त खींचिए। सबसे पहले कहा गया एक वृत्त खींचिए, चुपचाप खींच लो वृत्त, बेसी उस्ताद पानी नहीं दिखाओ, एगो वृत्त को खींच लो चुपचाप। उसके बाद कहा गया एक दी गई रेखा को समांतर 2 रेखा खींचिए जिसमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। तो अब आपको स्पर्श रेखा हम पढ़ाए थे और छेदक रेखा अगर आपको याद होगा तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे हम स्केल ले लेते हैं और खींच देते हैं। एक कहा गया स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा हम लोग जानते हैं सिर्फ एक बार ही स्पर्श करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। और छेदक रेखा किसे कहते हैं, जो छेद करते हुए निकल जाए, जो छेद करते हुए निकल जाए उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। हो गया। अब इसमें क्या करना है, इस तरीक़ा से टिक अप कर दीजिए। और ये हमारा नीचे वाला क्या है, स्पर्श रेखा, नाम लिख देते हैं ABCD, इसमें वो केंद्र होगा जिसका नाम कुछ भी और रख दीजिए। ये हमारा क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा छेदक रेखा, छेदक रेखा। बस ये प्रश्न बन गया और ज़्यादा चीज़ इसमें करना है ही नहीं, बस इतना ही चीज़ इस प्रश्न में करना था। उम्मीद करते हैं आपको बहुत आसानी से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर चैप्टर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का 10.2 चैप्टर आपको पूरा कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में या लाइव आके आपको पूरा उसमें भी खत्म कर दे। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।